अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल होप ला अकेडमी और मैं हूं असद फरीद फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि फॉर्म डी की जो मेरिट लिस्ट लगनी है वो कब अपलोड होनी है और आपकी क्लासेस जो हैं वो कब तक जाके होंगी, और इसके अलावा जो है आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट कितना होगा और आपका मेरिट क्राइटेरिया, मेरिट फार्मूला क्या है। तो बच्चों, मेरिट फार्मूला तो वही है जैसे बीएस प्रोग्राम का बाकी सबका है। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ये कह रहे थे कि सिर्फ लास्ट टाइम जो है वो तो टेस्ट 15% था, इस दफ़ा तो 15% होगा। तो नहीं, इस दफ़ा भी टेस्ट आपका जो है वो 25% ही होगा और इसके बाद आपका मैट्रिक और इंटर आपका 75% होगा। मैट्रिक और इंटर कैसे 75% होगा? इंटर आपका टोटल कंबाइंड पार्ट 1 पार्ट 2 का 50% होगा और मैट्रिक आपका 25% होगा और 25% जो है वो आपका पीयू एंट्री टेस्ट या एमडी केआर जो यूएचएस ने कंडक्ट किया है वो भी काबिल कबूल किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा और इसकी जो है लिस्टें कब अपलोड होंगी। तो सबसे पहले हम आपको लिस्टों के बारे में बता देते हैं बच्चे। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 को ये जो 5 गुजर चुकी है उसको इसका हाफिज़ कुरान का टेस्ट होना था। मतलब जिन बच्चों, जो बच्चे कहते हैं ना हम हाफिज़ कुरान है तो उन्हें 20 नंबर मिलते हैं, तो उनका भी टेस्ट लिया जाता है, ऐसे नहीं मिल जाते। तो उनका टेस्ट हुआ, जो बच्चे उसमें क्वालिफाई कर पाए होंगे उनको उन्होंने नंबर दिए होंगे, अदरवाइज़ जो है जो बाकी होंगे उनके मार्क्स उन्होंने डिडक्ट कर लिए होंगे, वो उनको लिस्ट में नंबर नहीं देंगे। तो 5 को ये होना था। फर्स्ट लिस्ट जो है इसकी जनरल लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट जो है वो कब लगेगी? 11 को इसकी जो है जनरल लिस्ट लगेगी। अब मैं जनरल लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट के बारे में भी आपको जो है थोड़ा सा बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, ये भी मैं बता देता हूँ। बच्चों, जनरल लिस्ट वो होती है ऐसे तमाम तलबा जो किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी उन सब तलबा की एक लिस्ट जारी करती है कि इन तमाम तलबा ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था मॉर्निंग में, उनके जो मेरिट है वो ये बना है उन सब का। तो इसी तरह उससे क्या हो जाता है, बच्चों को, बाकी बच्चों को आइडिया हो जाता है बच्चों को कि सेकंड लिस्ट में हमारा नेम आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड में आएगा या एडमिशन हमारा होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर वो सीट्स यहाँ पे हैं, मैं फॉर एग्जांपल आपको कहता हूँ 200 सीट्स हैं, तो जिस बच्चे का 500 लिस्ट में, जनरल लिस्ट में 500 नंबर पे उसका नेम आया हुआ है, तो इसका मतलब ये लगाने का ये होता है कि वो समझ ले कि अब 500 वाले का तो एडमिशन नहीं होगा ना। मतलब 200 तो टोटल सीट्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 सीट्स नहीं है, जितनी भी है इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बना चुके हैं, आप वो जाके देख सकते हैं जितनी भी इसकी लिस्ट है वगैरह फीस स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इसकी जितनी भी सीट्स है, मतलब ये होता है कि बाकी बच्चे समझ जाएं कि उनका अगली लिस्ट में नेम आएगा या नहीं आएगा, तो उनको किसी दूसरे प्रोग्राम में दूसरी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लेना चाहिए। तो जनरल लिस्ट लगाने का मकसद ये होता है। फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट या जो थर्ड लिस्ट होती है उसमें जिन बच्चों का नेम आता है उनका एडमिशन कंफर्म होता है, लेकिन जिनका जनरल लिस्ट में नेम आता है इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका एडमिशन हो चुका है। इसका मतलब ये होता है कि तमाम एप्लीकेंट्स में वो कौन से नंबर पे ठहरे हैं, उनका मेरिट जो है वो कहाँ पे आ रहा है। तो फर्स्ट लिस्ट जो है वो 11 को लगेगी। उसके बाद इसकी लास्ट डेट जो होगी ड्यूज़ को सबमिट करवाने की वो आपकी होगी 17/10। मतलब 7 दिन आपको, 6 दिन आपको दिए जाएंगे कि आप अपने ड्यूज़ वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। सेकंड लिस्ट जो है वो 19 को लगेगी और इसके लिए ड्यूज़ को सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो होगी वो 23 होगी। थर्ड लिस्ट जो होगी वो 25 को अपलोड होगी और ड्यूज़ सबमिट करवाने की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर होगी। 30 अक्टूबर लास्ट डेट होगी तीसरी लिस्ट के स्टूडेंट्स। फोर्थ लिस्ट भी लगेगी और फोर्थ लिस्ट जो है वो 2 को लगेगी और उसके बाद जो है 2 नवंबर को फोर्थ लिस्ट फॉर्म डी की लगेगी और उसके लिए जो लास्ट डेट होगी आपकी ड्यूज़ को सबमिट करवाने की तो वो होगी 3/11। मतलब एक ही दिन आपको दिया जाएगा। ऐसे समझिए ये एक फिजिकल अपीयरेंस की बेस पे लिस्ट होगी, लेकिन ये लिस्ट लगाई जाएगी और अगर ये लिस्ट ना लगाई गई, वैसे तो लिस्ट लगाई जाएगी, डेट इधर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में तो लगाई जाएगी, और अगर ना भी लगाएगी तो जो बच्चे मेरिट पे होंगे उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कल आपके पास एक ही दिन है, आप आएँ अपनी फीस सबमिट वगैरह करवा के जाएँ। मतलब इसके अलावा भी अगर कोई सीट वैकेंट रहेगी, मतलब किसी बच्चे का मेडिकल में नेम आ गया, फॉर्म डी में किसी और जगह पे आ गया, युवास में डीवीएम में आ गया, या किसी भी यूनिवर्सिटी में उसका किसी और प्रोग्राम में नेम आ गया, उसने उसको छोड़ दिया फॉर्म डी की सीट को, तो अगर जो भी सीट वैकेंट होगी तो वो मेरिट वाइज क्या नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है इन्फॉर्म करके बता दिया जाएगा। इसके बाद जो क्लासेस आपकी कब होंगी? 30/10, मतलब इसी महीने के लास्ट में थर्ड लिस्ट लगने के बाद, उसकी ड्यूज सबमिट होने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फोर्थ लिस्ट जो है वो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ही लगेगी। तो ये था आपकी इसकी मेरिट लिस्ट की डिटेल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो है वो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होगा।
तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि लास्ट ईयर जो फॉर्म डी का मेरिट था मॉर्निंग का वो 92 पॉइंट समथिंग था और जो सेल्फ सपोर्ट का था वो 93 पॉइंट समथिंग था। अब आप लोग कहेंगे कि सर आपको क्या होगी, आप तो इवनिंग का मेरिट सेल्फ सपोर्ट का मेरिट ज़्यादा बता रहे हैं। तो बच्चों सेल्फ सपोर्ट का मेरिट इसलिए ज़्यादा था कि मॉर्निंग में हर गैप ईयर की 2% डिडक्शन होती है। मतलब मैंने अगर एक साल स्किप किया और मैंने फॉर्म डी में पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन जो कि मैंने नहीं करना चाह रहा, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो क्या होगा अगर मैंने एक साल स्किप किया, मेरा एग्रीगेट 92 बना स्किप होने के बाद, मतलब मेरा एग्रीगेट 94 बनता था, 94 बन गया, लेकिन मैंने क्योंकि मेरा एक गैप ईयर था तो मेरा वो क्या हो गया, मेरिट 92 हो गया मॉर्निंग के लिए, लेकिन इवनिंग के लिए वही एग्रीगेट मेरा क्या रह गया, 94 ही रहेगा। तो अब देखो अगर मेरिट जो है वो मॉर्निंग का 92.5 पे क्लोज हो जाता है सारा और मेरा 94 है इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए मेरा 92 है, तो मॉर्निंग में मेरा एडमिशन नहीं होगा तो सेल्फ सपोर्ट पे तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में नेम आ जाना चाहिए और आ भी जाएगा। और ऐसा ही हुआ था लास्ट ईयर, कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर भी बहुत ज़्यादा थे और उन्हें गैप ईयर भी उनका था, तो इसी वजह से जो सेल्फ सपोर्ट का मेरिट था वो लास्ट ईयर मॉर्निंग से ज़्यादा था। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस दफ़ा मॉर्निंग का मेरिट 92 होगा और सेल्फ सपोर्ट का मतलब मेरिट 93 होगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो इस दफ़ा मुझे नज़र आ रहा है उसकी रीज़न ये है कि आपको पता होना चाहिए इस दफ़ा 25% टेस्ट की वेटेज है और इंटर में भी बच्चों के नंबर कुछ थोड़े हैं। अब एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग कहेंगे कि बहुत थोड़े, तो बहुत थोड़े नहीं है, उसकी रीज़न क्या है कि देखिए कितनी सीट्स हैं, 200 सीट्स होंगी ओपन मेरिट पे, 220 सीट्स होंगी ओपन मेरिट पे, मतलब जितनी भी हैं इतने हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो मेरिट कम होगा भी तो कितना होगा, मॉर्निंग का जो आपका मेरिट है वो ऑलमोस्ट 90.5 चलो कह देते हैं, ठीक है, 90.5 या 90 भी ऐसे समझे कि सिक्योर आप कंसीडर कर सकते हैं 90 भी, क्योंकि फॉर्म डी में सीट्स थोड़ी होती हैं, अच्छी खासी सीट्स होती हैं, मॉर्निंग की सीट्स होती है मेरे ख्याल में, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, और इवनिंग की सीट्स भी यहाँ पे होती हैं सेल्फ सपोर्ट की। तो मॉर्निंग का जो मेरिट है मैं ये समझता हूँ कि 90% वाला बंदा भी अपने आप को सिक्योर फील कर सकता है, शायद उसका लास्ट लिस्ट में भी नेम आ सकता है या शायद 89 तक भी आ जाए, ठीक है। मेरिट हमेशा किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितने हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे वहाँ पे अप्लाई करते हैं उतना मेरिट हाई होता चला जाता है, और अगर वही बच्चे उन्हीं बच्चों का नेम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आ जाता है या वो डिग्री स्किप कर देते हैं, स्विच कर देते हैं किसी दूसरी डिग्री में, तो क्या हो जाता है, मेरिट लो हो जाता है, इतनी सी होता है। और सेल्फ सपोर्ट का मेरिट भी जो है ना वो भी मॉर्निंग के मेरिट से ज़्यादा इस दफ़ा 1% कम होगा। मतलब अगर मॉर्निंग का मेरिट जो है वो 90 तक है तो सेल्फ सपोर्ट का जो मेरिट है वो कितना होगा, 89 या 88.5 तक होगा। तो ये मैंने आपको मिनिमम मार्जिन बताया है। अब जाहिर है आप लोग ऑलरेडी अप्लाई तो कर चुके हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इतना मेरा मेरिट बता देने से अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छी उम्मीद रखें, शायद मेरिट जो वो 87 तक भी आ जाए, ठीक है। मेरे कहने से क्या होता है, मैंने एक अपना आइडिया दिया, आपको गैस करके बताया है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इवनिंग सेल्फ सपोर्ट का जो मिनिमम मेरिट मेरे माइंड तक जो बहुत मिनिमम आता है तो वो 88.5 आता है, इससे फर्दर कम मुझे नहीं लगता कि होगा, लेकिन दुआ करता हूँ मैं भी और आप लोग भी दुआ करें कि इससे भी कम हो जाए। तो बच्चों इसके अलावा अगर आपका कोई भी इशू है फॉर्म डी के हवाले से, एडमिशन के हवाले से या पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी एडमिशन के हवाले से आपका कोई भी इशू है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लेट की तैयारी के हवाले से, पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी के हवाले से, एमफिल गेट की टेस्ट की तैयारी के हवाले से और एडमिशन इन्फॉर्मेशन कैरियर काउंसलिंग के हवाले से। आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसे फॉलो करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।